राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है सौम्यदीप नाहा जी। सौम्यदीप भाई वेस्ट बंगाल से हैं और जमीनी हकीकत बताते हैं, कोई झूठ नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। अगर ममता दीदी जीत रही है तो क्यों जीत रही है, उसके क्या रीजंस हैं, क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, क्या उसके मुद्दे हैं, और अगर ममता दीदी चुनाव हार रही हैं तो मोदी जी ने बंगाल में, बीजेपी ने, वर्कर्स ने, लीडर्स ने क्या काम किया है। सौम्यदीप भाई, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो पे। नमस्कार, गुड इवनिंग सबको, हर एक दर्शकों को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है। जी। समझे भाई, एक बात बताइए, ममता बनर्जी आजकल अग्रेसिव हुई पड़ी हैं। नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ बंगाल तक, बिहार बॉर्डर से लेकर कोलकाता की बात कर लें या हम झारखंड बॉर्डर की बात कर लें, ममता दीदी फुल अग्रेसिव हैं। वो हमें पार्लियामेंट में दिखा, वो हमें सुप्रीम कोर्ट में दिखा। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप कमीशन कह दिया, तो आपने भी वो देखा, पूरा बंगाल देख रहा है। एक बात बताइए, एक सवाल चल रहा है, मेरे कुछ मित्र हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो सर्वे का काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि ममता इज गोइंग टू रिपीट। इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है, और एसआईआर आने के बाद क्या बदलाव आए हैं? ये दो मुख्य मुद्दे रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसआईआर पे। एसआईआर फिनिश हो गया आपके यहाँ? एसआईआर स्टार्ट हो चुका है, एसआईआर खत्म भी होने वाला है, लेकिन बात है कि अ, जब प्रिलिमिनरी स्टेज में था एसआईआर, आपको पता है कि 58 लैक्स वैसे निकल गया है ये आपका लिस्ट से 58 लैक्स पहले ही निकल गए। अभी फिलहाल आपका चल रहा है ऐसे जैसे कल सुनाई दिया कि और 5 लाख ऐसे वो लोग हियरिंग में नहीं आए अभी तक भी, ठीक है? तो हियरिंग में नहीं आने के चलते वो आपका 5 लाख यारों ने बोल दिया कि ये इसको हम लोग चिट्ठी भेजेंगे, ये ऐसे कुछ हुआ है अभी। तो अभी देखने को मिलेगा कि ये लोग ऐसे अटेंड करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये 58 लाख उसके साथ ये जी 5 लाख जोड़ जाए तो देन 63 लाख अभी का डेट में क्या बोले वो नहीं है ऐसे 63 लाख। और अनऑफिशियल हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये बोलना एकदम ठीक नहीं होगा कि कमीशन ने टोटल ये आपका देखने के बाद एसआईआर में कि कितना निकल रहा है फाइनली, ये तो आपको फाइनल जब लिस्ट होगा तभी पता चल जाएगा कि सबको कि कितना निकला है टोटल, कितना एक्चुअल इलेक्टोरल रहेगा वोटिंग्स के दौरान एक्चुअल वेस्ट बंगाल में। तो फिलहाल बात है कि देखिए वैसे यदि 58 लैक्स हम वो 58 लैक्स पकड़ के यदि चले तो देन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अ, बहुत सारा असेंबली सीट्स में इसका इफेक्ट गिर चुका है ऑलरेडी, बहुत सारे असेंबली सीट्स में। क्योंकि जितना दूर सर्वे में हमको देखने को मिला कि 58 लैक्स यदि आप उसको कैलकुलेशन करें, जिसको बोलता है कि अगर एक कैलकुलेशन रखे तो देन हर एक विधानसभा 294 294 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन अवर वेस्ट बंगाल, यदि आप उसमें फोकस करें तो देन आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि पार विधानसभा एक एक विधानसभा में 20,000 करके निकल गया है। ये घर मीन्स क्या बोले एवरेज। लेकिन ये आपका टोटल यदि देखे तो देन वो एवरेज कुछ जैसे मैंने आपको बोला कि 20,000 एक एक कंस्टिट्यूएंसी में निकल गया, वैसे तो नहीं होता है एक्चुअली। देखिए सपोज मान लीजिए भवानीपुर ममता बनर्जी का कंस्टिट्यूएंसी, गढ़ है। उसमें हाँ, क्या 40 या 45 ऐसा कुछ निकल गया है, ऐसे कुछ एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मेरे को। और आपका विपक्ष का लीडर जो शुभेंदु अधिकारी जी का नंदीग्राम है, उसमें 10,000 जैसे ऐसे कुछ निकल गए लिस्ट से, ऐसे हुआ है। तो इसके हिसाब से यदि आप घर कोई कोई मीडिया बोल रहे हैं कि घर 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 एक एक असेंबली सीट्स में 50 लैक्स को यदि 194 से डिवाइड किया 294 से डिवाइड किया जाए तो देन आपका एक एक तो कंस्टिट्यूएंसी में 20,000 करके, वैसे नहीं। आपका कंस्टिट्यूएंसी में कितना निकला है, सपोज मान लीजिए अभी नंदीग्राम में 10,000 या फिर भवानीपुर में
30-40 हजार या 45 हजार ऐसे निकला है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 40 हजार भवानीपुर और ये 10 हजार नंदीग्राम जोड़कर 50 हजार हो और एवरेज बोल दे कि ना 25 हजार नंदीग्राम से निकल गए और 25 हजार भवानीपुर से निकल गए। नो, जिसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में निकला है वही एक्चुअल फिगर रहेगा एक्चुअली। ठीक है। और रही दूसरी बात कि एसआईआर में एक चीज आप फॉलो कीजिएगा कि एसआईआर में जो आपका प्रॉब्लम हुआ है, जिसका प्रॉब्लम हुआ है, सपोज मान लीजिए कि कोई एक 70 टू 80 इयर्स एज का आदमी को वो आपका क्या बोले कि ये शायद जहाँ पे हियरिंग हो रहा है वहां पे यदि अ, बुलावा आता है तो देन ये तो बीएलओ का कुछ तो फॉल्ट है ही है, क्योंकि उसको बुलाया क्यों गया है कि पहले ही कमीशन ने बोल दिया है कि एवर 70 टू 80 या फिर जिसका तबीयत खराब है उसको आने की कोई जरूरत नहीं है हियरिंग में, उसके पास ईआरओ बीएलओ ये सब जाएंगे उसके घर में, फिर भी उन लोगों को वहां पे बुला रहे हैं। मीन्स एक पॉलिटिकल एंगल से यदि आप देखें तो देन ये है सिंपैथी ग्राउंड का क्रिएशन इन बंगाल में। और ये किसका सोच हो सकता है, आपको पता ही होगा कि किसका ये ब्रेन है। आई एम नॉट गोइंग टू कंट्रोवर्सरी, जी। हम कोई भी लेकिन विवाद में नहीं समुद्र भाई एक बात बताऊं, मैं ना भवानीपुर को देख रहा था, ममता बनर्जी जितनी डरपोक नेता, उतना डरपोक लीडर मैंने आज तक देखा नहीं। राहुल गांधी से भी ज्यादा डरपोक हैं। राहुल गांधी तो प्रिकॉशन के तौर पे 2 लोकसभा सीट लड़ जाता है ना आजकल। ममता बनर्जी तो इलेक्शन लड़ती ही नहीं थी। हमने 11 देखा, हमने 21 देखा, शी डिडंट कॉन्टेस्ट दोज इलेक्शंस। जब ममता बनर्जी को लगा कि हाँ भाई मेरी मेजोरिटी सीटें आ गई हैं, तो सिटिंग विधायक, सिटिंग एमएलए को रिजाइन करा के बाई इलेक्शन कराए। एक 16 का इलेक्शन छोड़ दिया जाए तो 11-21 दोनों बार ममता बनर्जी बाई इलेक्शन करा के फिर आई है वापस। तो ममता बनर्जी बहुत डरपोक लीडर है, लोगों को यह भी पता होना चाहिए। अब मैं अपने दूसरे सवाल पे आता हूं। आपने एक बात बड़े अच्छे से समझाई कि भैया 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ वोट कटा। तो ऐसा नहीं है कि वो 294 सीटों पे इक्वली कटा। कहीं हो सकता है 1000 कटा, कहीं 1 लाख भी कटा होगा, कहीं 50,000 एक कटा, कहीं 30,000 कटा। और मैं बताऊं सर, ममता के वोट बैंक, ममता का जहां गढ़ है ना, जो मुस्लिम सीट्स हैं, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की सीट्स हैं, सर मेजॉरिटी वोट वहां कटा है। हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में बहुत कम वोट कटा है, लेकिन बॉर्डर जिले, जो बांग्लादेश का बॉर्डर, असम का बॉर्डर जो शेयर करते हैं, वहां बहुत मोटा कटा है। तो ममता बनर्जी का भी मोटा चंक कटेगा। और ऐसा है सर, हो सकता है ना 60-70 जो सीटें हैं ना, वो जो जो बॉर्डर स्टेट्स वाली, बॉर्डर जिले वाली सीटें हैं, हो सकता है कि वहां मेजोरिटी कटा हो, एक एक सीट पे 40-40, 50-50 हजार वोट कटा हो। तो ममता बनर्जी के लिए भी चुनाव बहुत मुश्किल होने जा रहा है। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स हमने डिस्कस कर ली कि वो कैसे करती है, क्या करती है, और उसके साथ क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जरा बीजेपी पे आते हैं। मेरे कई मित्र कह रहे हैं कि मोदी जी सरेंडर कर चुके हैं, मोदी जी ने बंगाल को फिर छोड़ दिया है, अबैंडन कर दिया है। क्या सच में ऐसा है? जमीन पे भी ये बात हकीकत, जमीन हकीकत यही है? देखिए नन्हे पहलवान जी, सबसे पहली बात है कि ये जो बात आपने कही है कि बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में अपना सब कुछ सरेंडर ममता बनर्जी के पास कर दिया है कि हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा कुछ समथिंग। लेकिन हम सॉरी, आपको एक चीज वो बोल रहे नेटवर्क ग्लिच था, मुझे लग रहा है हैं। मेरा वीडियो चला गया था। हाँ ठीक ठीक, आप बोलिए, आप बोलिए, आपकी बात सुन रहा हूं मैं। ना ना, बात जी। है कि देखिए जैसे बोला है कि ममता बनर्जी के पास सरेंडर कर दिया मोदी, ये तो कतई भी नहीं, क्योंकि
जितना दूर मुझे पता है कि अभी स्टेट में, वेस्ट बंगाल में हर एक विधानसभा क्षेत्र में आरएसएस या फिर बीजेपी का जो क्या बोले जो अपना वर्कर्स है उसको एकदम जबरदस्त उतारा उतारा गया है इस बार देखने को मिल रहा है ये। नंबर 2 दैट आपको और एक चीज फॉलो हो रहा है अभी कि जो ऑब्जर्वर लोग है जैसे सुनील बंसल जी जो आपका स्टेट का भूपेंद्र यादव के साथ सुनील बंसल जी भी है, त्रिपुरा का बिप्लब देव जी जो लोग है, ये लोग टोटल अभी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं कि कहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है और कहाँ पे मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये सब वो अभी देख रहे हैं नंबर 1। नंबर 2 जैसे कल ही हावड़ा में उन्होंने सुनील बंसल जी ने हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का टोटल सर्वे किया है। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का हावड़ा लोकसभा के अंडर में जो 7 विधानसभा क्षेत्र होता है, बंगाल में 7 विधानसभा से 1 लोकसभा का सीट होता है। तो वही 7 में से 5 जैसे बाली, हावड़ा उत्तर, हावड़ा दक्षिण, हावड़ा मध्य एंड शिवपुर ये पांचों सीट का बारे में टोटल ऑब्जर्वेशन लिया है वहां से वहां का लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन से लिंकेड है जैसे मंडल या फिर जो है एक्चुअली वो सबसे लिया है क्या होगा क्या नहीं होगा कौन खड़ा होगा कौन नहीं होगा एक इन्वेलप में उन्होंने एकदम ले लिया मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन का जो काम चल रहा है बीजेपी का वो देखने को मिल रहा है और अच्छा, अच्छा। सौम्यदीप जी भाई, बोलिए मेरी मेरी एक बात सुनिए ना, मेरी एक बात समझिए। बीजेपी जितना अग्रेसिव होके चुनाव लड़ती है, बंगाल में वो अग्रेशन दिख नहीं रहा ना। प्रॉब्लम यहां है लोगों को। हम्म, मैं यूपी से हूं, मैं आपको सच बताऊं, मेरे बूथ पे बीजेपी अबेंडन कर चुकी है हमको। क्यों? क्योंकि हम बीजेपी को पता है कि यहां हम कभी जीतते नहीं हैं। लेकिन मेरे जैसा कार्यकर्ता, मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा राष्ट्रवादी ये जानता है कि अगर आज मैंने अपना बूथ अबेंडन कर दिया, कल को बीजेपी आएगी, मुझे पता है जीतेगी। लेकिन अगर मैं अपने बूथ पे गया नहीं गया ना, और मैंने मेहनत नहीं की अपने गांव में अपने बूथ पे, तो सर बीजेपी को वोट कब मिलेगा? वो मैं नहीं चाहता कि बीजेपी का वोट शेयर गिरे। सर बीजेपी ने हमें अबैंडन किया है, मेरी बूथ पे एकदम शरेआम कर देती है, हमारे जिले में अबैंडन कर देती है। मुझे पता है कि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन सर उसके बाद भी सर हम अबैंडन नहीं करते हैं। सर बीजेपी ने बंगाल में सर बूथ अबैंडन कर दिए ना, दिक्कत यहां है। सर जब मेरे जैसा कार्यकर्ता निराश होता है, फिर पता क्या बोलता है कि यार किसके लिए लड़ाई कर रहा हूं मैं, वो जो हमें अबैंडन कर देता है। सर जितना अग्रेसिव होकर बीजेपी चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ती है, जितना बिहार का लड़ी है, सर वो अग्रेशन बंगाल में दिख रहा है आपको? सर हमारे यहां दंगे का माहौल होता है। मैं बूथ की बात कर रहा हूं, मैं किसी जिले की बात नहीं कर रहा हूं। हर एक बूथ पे सर युद्ध है, युद्ध। सर जीवन मरण की लड़ाई है सौम्यदीप भाई। और मुझ जैसा कार्यकर्ता लड़ रहा होता है बूथ पे, जिसको कोई लेना देना नहीं है कि पार्टी कल को कोई पद देगी या मुझे मंत्री बना देगी। नहीं, बस बीजेपी सत्ता में आनी चाहिए, यह आश्वासन होना चाहिए। सर मुझे बंगाल में वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिख रही है। मुझे, मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या सच में वो फाइटिंग स्पिरिट है? तो दिख क्यों नहीं रही है? निराश क्यों है लोग? देखिए ऐसे कोई मैटर नहीं है कि निराश है हम आपको एक चीज बोल रहे हैं आपकी बात का आंसर हम आपको दे रहे हैं जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मोदी जी का एक सफर था ताहिरपुर बोलकर नोदिया के एक डिस्ट्रिक्ट में ठीक है हाँ, हाँ। इतना इतना क्राउड कि मोदी जी यदि ऊपर से भी देखे हेलीकॉप्टर से नीचे तो देन इतना क्राउड कि आप पूछिए मत 8 9 10 लाख के ऊपर वही नदिया ताहिरपुर में जहां पे महुआ मोइत्र खुद बिलोंग किया है वहां का एमपी है तो देन आप बोलिए वो ताहिरपुर में मोदी जी का रैली में यदि इतना क्राउड है और सुनने को मिला है कि मोदी जी का एसपीजी परमिशन नहीं दिया क्योंकि कुहारा था इसके चलते नहीं उतर पाएगा लैंडिंग का प्रॉब्लम होगा हेलीकॉप्टर का और दूसरे एंगल से मेरे को सुनने को मिला कि एसपीजी ने इसलिए परमिशन नहीं दिया क्योंकि हेलीकॉप्टर उतारने के बाद
वो ग्राउंड से स्टेज तक जाने में मोदी जी का दिक्कत होगा, क्योंकि इतना क्राउड हो गया, इतना पब्लिक का डिमांड हो गया मोदी जी को देखने के लिए और मोदी जी का इंपॉर्टेंट बात सुनने के लिए इतना। और रही दूसरा लास्ट टर्म में जहां पे आपका मालदा और आपका क्या बोले आपका सिंगूर में जब आया, तो देन वहां पे भी सेम इतना क्राउड। तो देन जो मेरा परिचित वो सब प्रोग्राम अटेंड किया, मेरे को बोला कि आज तक इतना भीड़, इतना आदमी हम लोग नहीं देखा, इतना भीड़। तो यदि बीजेपी का ऊपर पब्लिक का यदि बोले तो देन विकल्प का मीन्स तृणमूल का विकल्प यदि बीजेपी को ना सोचता, तो देन इतना भीड़ कैसे होता मोदी जी का। या फिर कुछ दिन पहले अमित शाह जी का भी सिलीगुड़ी में उसका रैली हुआ था, तो देन उसमें भी बहुत ही भीड़ हुआ है। ठीक तो देन सर। जगह उत्तर बंगाल ठीक और ठीक दक्षिण बंगाल, हम आपको ठीक। एक चीज पॉइंट नोट कर बोल रहे हैं कि उत्तर बंगाल तो चलिए, लेकिन दक्षिण बंगाल ममता का घर है, हम मानते हैं, सबको पता है। लेकिन आप एक फॉलो कीजिए कि दक्षिण बंगाल में ताहिरपुर गिरता है, नदिया। दक्षिण बंगाल में आपका दमदम गिरता है, दक्षिण बंगाल में आपका सिंगूर गिरता है। वहां पे जिस आ, जिस तरीके से आदमी लोगों का एक इन्फ्लुएंट हुआ है वहां पे एक एक प्रोग्राम में, तो देन बवाल हो गया कि इतना आदमी कहां से, इतना आदमी कि बीजेपी वाला भी सोच में पड़ गए। भाई हम लोगों का टारगेट था चलो एक प्रोग्राम में 2-3 लाख होगा, वहां पे यदि 7-8 लाख आदमी आके बैठा रहेगा, तो देन आप सोचिए कि कैसे हो रहा है। और इसको मैनेज करने के लिए 2 दिन पहले ममता बनर्जी, देखिए पॉलिटिक्स में तो काउंटर पॉलिटिक्स होना ही चाहिए, तो देन वहां पे आपको ममता जी ने क्या किया, बंगाल बजट में जो लक्ष्मी भंडार जो औरत लोगों के लिए जो स्कीम है, उसमें जनरल कास्ट को, जनरल महिला जो कास्ट है उसको 500 रुपया, और SC ST को क्या 500 ऐसे क्या 700 ऐसे कुछ बढ़ा के अभी 1,500 और 1,700 ऐसे कुछ हुआ है ऐसे लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट में। तो और उसके साथ नौजवान लोगों को लिए भी 1,500 करके, जो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड के लिए अप टू 41 एज, उनको लिए भी 1,500 रुपए का एक स्कीम लाए। मीन्स वोट ऑन अकाउंट में ममता बनर्जी, हम तो बजट नहीं बोलेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, ये तो वोट ऑन अकाउंट है। तो वोट ऑन अकाउंट में यदि उसने पैसा सिर्फ ये दान में यदि दे दे, तो देन आप सोचिए उसका थिंकिंग है कि हम पैसा देगा, पैसा देकर वोट को परचेस करेगा, जस्ट थिंकिंग, नॉट टू डेवलपमेंट और नॉट टू अदर्स। क्योंकि उनको ये जो लकीर है हाथ का, उसको ये बंगाल का भी लकीर है पता है कि बंगाल में एक्चुअल आदमी लोग क्या चाहते हैं। यहाँ का आदमी लोग नौकरी या फिर बिजनेस ये सब नहीं सोचता है। उनको यदि भाता जिसको बोलता है, मीन्स ये दान गवर्नमेंट से मिले, तो दिन ये वो सोचता है कि बहुत कुछ मिल चुका है। तो इसके लिए बीजेपी भी नहीं, शुभेंदु जी ने भी बोला है कि लक्ष्मी भंडार में यदि बीजेपी का गवर्नमेंट आएगा, तो देन हम लोग मिनिमम 3,000 से तो स्टार्ट ही करेंगे। तो देन महिला का जो वोट है उसको कैप्चर करने के लिए दोनों तरफ से ही अपना अपना काउंटर रख चुका है कि हमको ये करना है और उनको वो करना है। ठीक है, तो एक तो कर दिया ममता जी ने उसका वोटर अकाउंट में, और अभी आ रहा है बीजेपी का बात, तो देन उसने बोल दिया कि हमको अभी मैनिफेस्टो में भी एक बदलाव आना है। तो देन आज से तो मैनिफेस्टो कमेटी का जो बीजेपी का स्टेट का जो हुआ है, उसमें एक बदलाव आ चुका है कि उन्होंने एक पॉलिसी ले लिया कि 18 तारीख तक हर एक 1,000 जगह में वो डब्बा रखेगा। तो आदमी लोगों का क्या बीजेपी का यदि गवर्नमेंट आएगा, तो देन उससे क्या उम्मीद है, वो आप लोग को ड्रॉप बॉक्स में लिखकर जमा कीजिए। और एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, वो टोल फ्री नंबर में भी आप बात कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर में भी आप आपका बीजेपी का गवर्नमेंट से क्या आपका चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं, मीन्स उसका ओपिनियन आप रख सकते हैं। तो देन ये हुआ है कि
बीजेपी को पता चल गया कि बंगाल में यदि उसको आना है तो देन उसको सबसे पहले ग्रास रूट में अपना पकड़ मजबूत रखना है, ग्रास रूट में। तो देन ग्रास रूट में ये पकड़ मजबूत रहेगा तो देन उसको वोट उठाने में सुविधा होगा। और रही दूसरी बात, 15 साल होने के बाद अभी एक एंटी इनकम्बेंसी का लहर चल रहा है वेस्ट बंगाल में, एंटी टीएमसी का एक लहर। ये आपको हिंदू जितना भी सीट्स है, सपोज 294 सीट्स में 200 के आसपास या 210 जैसे 210-20 जैसे सीट है जहां पे हिंदू 200 मेजोरिटी है, वहां 220 सीट तो फिर भी हिंदू बाहुल्य है, क्योंकि मुस्लिम सीट्स का मैटर अलग सा है। जी आपको बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। सर 220 के करीब तो हिंदू बाहुल्य सीटें हैं कि जहां हिंदू डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार आएगी। मेरा देखिए सौम्यदीप भाई, मैं बताऊं आपकी बात सुन के मेरा बड़ा हौसला बढ़ा है। मैं बड़ा डिप्रेस्ड था जब मुझे कुछ लोगों ने बताया ना कि बंगाल में सर मोदी जी ने अबैंडन कर दिया बीजेपी को। तो आई वॉज रियली मतलब शॉकिंग मतलब एकदम स्टेटमेंट था मेरे लिए। और मैं शॉक में था कि यार मोदी जी, हाउ कैन मोदी जी अबैंडन अ हिंदू स्टेट, और वो स्टेट जहां से रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर, एक्चुअली उनका असली नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है, लोग जानते नहीं हैं, टैगोर टैगोर करते रहते हैं, नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर। हम्म, सुभाष चंद्र बोस, उनकी फैमिली है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मतलब मैं कितने लोगों के नाम लूं, खुदीराम बोस, 16 साल में जिस व्यक्ति ने हमारे देश के लिए, आजादी के लिए फांसी पे चढ़ा। सर वो बंगाल की जो जमीन है सर, सही बात है कि उसने जो आजादी के लिए किया और कैसे बंगाल को धोखा दिया नेहरू और गांधी ने। वो डायरेक्ट एक्शन डे हो, गोपाल पाठा हो, वो लोगों को नहीं पता है। आपको पता है सौम्यदीप भाई, लोगों को नहीं पता है कि बंगाल ने क्या झेला, और आज बांग्लादेश में रह रहा बंगाली क्या झेल रहा है, वो हिंदू क्या झेल रहा है, हमको ये बताना है, बहुत जरूरी है। तो आपकी बातें सुन के सौम्यदीप भाई मुझे एक हौसला हुआ कि नहीं, मोदी हैज नॉट अबैंडन्ड बंगाल और बंगाली पीपल और हिंदू। मतलब हम लड़ाई में हैं, एक युद्ध में हैं, और युद्ध का परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन समय उन लोगों का भी हिसाब करेगा कि जो तटस्थ थे इस लड़ाई में, जो लोग बाहर बैठ के इस लड़ाई को सिर्फ एंजॉय कर रहे थे, समय काल उनका भी इलाज करेगा। देखिए नन्हे पहलवान जी, आप जैसे बोले कि बंगाल में ममता बनर्जी ने अभी ममता बनर्जी को अभी मोदी जी ने एकदम गिफ्ट कर दिया कि ना तुम ही रहो। ऐसा तो मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बीजेपी का स्टेट का जैसे हर एक दिन, हर एक सेकंड, हर एक घंटा उतना पहले तो सौम्यदीप नहीं भाई, था। सौम्यदीप भाई प्रोग्राम वगैरह। मैं सौम्यदीप भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूं, बड़ा बुरा लगता है कि किसी अपने गेस्ट पैनलिस्ट की बात काटना, पर मैं सच बताऊं, ममता बनर्जी वो किला है जो अगर 2026 में ढह गया, गिर गया, तो 2029 में हम वृहद सनातन राष्ट्र की कल्पना करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि इस देश में रहने वाले बाकी धर्मों की मैं इज्जत नहीं करता या उनको यहां से भगाना चाहता हूं, लेकिन सर हिंदुस्तान हिंदुओं की, सनातनियों की धरती थी। इसको इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया है, ये भारत की धरती थी, वहां से नाम आया भारत। इंडिया हमारे लिए कोई नाम नहीं है ना, पता नहीं क्यों इंडिया नाम रख रखा था हमने, मोदी जी ने उसको भी खत्म किया। तो सौम्यदीप भाई मैं बस इतना जानता हूं कि जिस दिन बंगाल का किला ढहेगा तो फिर साउथ का वामपंथ बस बचेगा, बाकी सब तो हम जीत चुके हैं। कोई किला हमारे लिए अभेद्य नहीं है, हमने उन किलों की मतलब वो सारे किले हम तोड़ चुके हैं। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया,
सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न इंडिया में एक किला बचा है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। जिस दिन हम वेस्ट बंगाल जीत जाएंगे उसके बाद हमारे लिए देखिए भारत में एक सनातनी सरकार बनाने में समय मिलेगा। जी जी सौम्यदीप भाई। हम बोल रहे हैं कि बंगाल का जो केला का बात आप बोल रहे हैं, इस बार तो ऐसे तो बहुत टफ फाइट है ममता बनर्जी के लिए, एकदम सीधा बात, बहुत ही टफ फाइट है। मैंने लास्ट इलेक्शन 2024 में बोला था कि बीजेपी का सीट घटेगा, मतलब घट चुका है और घटा भी है, 18 से 12 में आ चुका है। मैंने बोला था क्योंकि उसका जो मेन पावर है ममता बनर्जी का, वो स्ट्रांगली आईपैक के जरिए से हुआ था और मेरे को पता भी था। मैंने बोला भी था कि बीजेपी वाला आप लोग तीन थोड़ा क्या बोले, मैं उछालो मत। मैं आपके साथ मैंने ना बताया। अभी आपको और तंग करूंगा, एक वीडियो और बनाएंगे। सर, महुआ मोइत्रा की चैट लीक हुई है, देखिए आपने हाँ जी। बिहार इलेक्शंस में। हाँ। इस पे वीडियो मैं करूंगा आपके साथ बहुत जल्दी सौम्यदीप भाई, हम्म। कि हाउ कैन अ लेडी मैरिड ट्वाइस, अभी कुछ दिन पहले तुमने शादी की है हाँ। और एक, मतलब अब मुझे नहीं पता कि वो चैट्स कितनी वेरीफाइड हैं और उनमें कितनी सच्चाई है, लेकिन भैया अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कराओ एफआईआर, सबको लाओ कोर्ट में, कटघरे में उतारो। अब अगर प्रशांत किशोर ने वो आईपैक ने अगर वो चैट्स लीक की हैं तो आईपैक और प्रशांत किशोर को लाओ कटघरे में। क्या बात है, हम आपको बोल रहे हैं नन्हे पहलवान जी, आईपैक के जरिए मैंने खुद देखा है, आईपैक का जो बंदा लोग है वो लोग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है इस बार। पहले टाइम में भी वो लोगों ने पैसा पैसा इधर उधर किया था, बहुत जगह में बोला कि तुमको हम कैंडिडेट करेगा और दूसरे को भी बोला तुमको कैंडिडेट करेगा, तुम भी पैसा दो, ये भी पैसा दो, ये सब करके आईपैक का जो उसका जो बॉडी था, हाँ क्या बोले, वो तो एकदम खत्म कर दिया है वो लोगों ने। ठीक है, आईपैक एकदम बेकार का काम कर दिया था उस टाइम। ये ममता मैडम को भी पता है, अभिषेक जी को भी पता है कि आईपैक वाला ने क्या काम कर दिया। और इनका थिंकिंग ही था कि पैसा उठाना मार्केट से। ठीक है, मार्केट से पैसा उठाना ही एक नंबर का मार्क इन लोगों का टारगेट था। मैंने खुद आईपैक का 2-4 आदमी से बात किया था, तो देन उनका बात ऐसे था कि पैसा उठाओ मार्केट से। ठीक है, पैसा उठाओ। तो मैंने बोला कि भाई तुम तो आया था फाइनेंस करने के लिए या फिर वोट का सिस्टम टीएमसी का करने के लिए, लेकिन तुम ही यदि ऐसे करोगे तो कैसा होगा। तो वो बोला कि देखो भाई हमको भी पैसा उठाना है। तो ये है आईपैक का एक्चुअल थिंकिंग। मैंने नाम नहीं पता है, आपका क्या बोले ये, सिलीगुड़ी में एक और एक तो हुआ था मालदा में, और आपका नदिया में एक ठो हुआ था, ऐसे याद आ रहा है 2021 के अगल बगल आसपास के टाइम में ऐसे हुआ था। तो तब से मेरे को आईपैक के ऊपर थोड़ा शक है। और आज तो आप तो देख ही लिया है कि आईपैक में तो ईडी भी है, रेड कर दिया है, तो देन इसके चलते उन लोगों को भी पता चल गया कि आईपैक का एक्चुअल थिंकिंग क्या है। तो मेरे को लगता है कि आईपैक इस बार कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आईपैक का जो ग्रास रूट है वो थोड़ा बिगड़ चुका है। ठीक है, बिगड़ गया है आईपैक का, और आईपैक कुछ काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही उसका हियरिंग है 10 तारीख को आईपैक के मैटर्स में। तो अब देखते हैं जो आईपैक का क्या होता है। लेकिन आईपैक के इस बार कुछ इफेक्ट गिरने वाला नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी का, देखिए ममता बनर्जी एकदम शुड पॉलिटिशियंस है। हम आप फिर से बोल रहे हो, बहुत शुड पॉलिटिशियंस है। उनको भी पता चल गया कि थोड़ा बहुत इस बार दिक्कत है, और कल में तो सुनाई दिया कि वन फेज में इलेक्शन होगा इस बार वेस्ट बंगाल में। यदि वन फेज में इलेक्शन होगा तो देन उसका असर तो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में 8 फेज में हुआ था इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल 2021 में। और इस बार यदि एक फेज में आके गिरेगा तो देन पहले टर्म में क्या हुआ था कि पहले फेज में जो वोट टीएमसी का कराया जो आदमी लोग, वही लोग सेकंड फेज में आके दूसरा जगह आके बैठ गया, वही लोग थर्ड फेज में आके बैठ गया। मींस
उत्तर बंगाल से दक्षिण बंगाल तक वोट जब हुआ था, मीन्स फेज वाइज, ये फेज का आदमी लोग कंप्लीट करने के बाद फेज 2 में चला गया, फेज 2 के बाद फेज 3 में, देन फेज 4 में, ऐसे करके 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 वोट किया था वो लोगों ने, टीएमसी और आईपैक मिलकर, ठीक है, उसका कैडर आईपैक ये सब मिलकर काउंटिंग में भी किया था। जो खेला होवे का वर्ड निकाला था, वो खेला एक्चुअली काउंटिंग में हो गया था। और आज तो सुनने को मिला है कि काउंटिंग में भी इस बार जबरदस्त करवा कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, भयंकर करवा कर दिया इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के लिए। और आपका जो फ्रेज है वो तो लग रहा है कि एक ही फेज में इस बार इलेक्शन होगा। और यदि एक ही फेज में होगा तो देन एक ही फेज में 294 294, और यदि टू फेज में भी होगा तो देन 294 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे कुछ होगा, 150 करके डिवाइड कर देगा कि फर्स्ट फेज में 150 और सेकंड में जितना बचा रहेगा उतना। ये तो क्लियर है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का टारगेट है कि एक ही फेज में करेगा, एक ही फेज में। और रही दूसरी बात, अनऑफिशियल हम आपको चीज बोल रहे हैं, ये सबको पता है कि इस बार स्टेट इलेक्शंस कमीशन मिस्टर मनोज अग्रवाल या फिर नेशनल इलेक्शंस कमिश्नर गैनेश जी, इनके साथ ममता बनर्जी का रिलेशन 36 का आंकड़ा हो चुका है, ठीक है। व्हाट्सएप वो तो कह रहे हैं ना कि व्हाट्सएप कमीशन है। वोटिंग सिस्टम में हम दूसरा नहीं बोल रहे, वोटिंग सिस्टम के बात बोल रहा है, इसका इफेक्ट गिरा है। जैसे ममता बनर्जी के पास इतना ऑफिसर मांग रहा है, वो जो लिस्ट दे रहा है कि इतना आईएएस आईपीएस, कमीशन ने उसको, नेशनल कमीशन ने उसको एकदम खारिज कर दिया कि नहीं, ये नहीं होगा, मुझे ठीक है, वो चाहिए, मुझे तो ये दीजिए। ठीक 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 ऐसा सौमदीप भाई 32 ऑब्जर्वर मिनट का मैटर, माइक्रो ऑब्जर्वर का मैटर, इसमें एक बात है कि इलेक्शन कमीशन ममता बनर्जी के पास माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए बोला था कि मुझे माइक्रो ऑब्जर्वर चाहिए, ऑब्जर्वर दीजिए मुझे। उन्होंने 80 ऐसे बी कैटेगरी ऑफिसर लोगों को सिर्फ 80 दिया, 80। और जो आशा कर्मी होता है उनको ऑब्जर्वर में लगा दिया, ऐसे कुछ सुनाई दिया। लेकिन कमीशन ने बोला कि हम तो ए ग्रेड और बी ग्रेड का ऑफिसर लोग चाहिए। फिर जाके कमीशन ने दूसरा स्टेट से, रेलवेज, बैंकिंग, ये अलग अलग सेक्टर से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना ऑफिसर है, ये तो 8,500 ऐसे माइक्रो ऑब्जर्वर अभी वेस्ट बंगाल स्टेट में काम कर रहा है, ठीक। 294 हर एक विधानसभा क्षेत्र में। मैं तो मैं कि वो लोग तो अभी करवा कर भी से ऐसा प्रोसेस मेंटेन कर रहा है। यही आ गया ममता बनर्जी का प्रॉब्लम, दिक्कत यही हो गया और कुछ नहीं। और इसके चलते अभी तो सुप्रीम कोर्ट हुआ है, अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसका हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग डेट 9 तारीख सोमवार को। अभी सोमवार को देखता है, क्योंकि उसी का नेक्स्ट दिन 10 तारीख को ईडी का भी है, जो ममता बनर्जी का जो फाइल का मैटर है रेड के दौरान आईपैक ऑफिस में, उसका भी हियरिंग है 10 तारीख को। तो 2 दिन ही एकदम इंटरेस्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, 9 तारीख और 10 तारीख को। ठीक 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 सौमदीप भाई आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मैं फिर जुड़ूंगा, बात करेंगे महुआ मोइत्रा पे कि महुआ पीकर, अब वही बात है कि नए पति को धोखा, महुआ तूने क्यों अच्छा, दिया, उस पर बात करेंगे। और आपने जो बातें आज कही बंगाल के लिए, उससे मैं बड़ा खुश हूं, बड़ा हर्षित हूं, बड़ा आनंद में हूं कि नहीं, मोदी ने बंगाल को अबेंडन नहीं किया है। हम नन्ना पहलवान जी, हम आपको एक चीज बोल रहे हैं कि बंगाल में अभी हर एक सीट में जो सीट 2021 या फिर 2016 में तृणमूल कांग्रेस 50,000 60,000 सीट से भी जीता था उस टाइम, इस बार वो सीट में भी है, उसको सोचना पड़ रहा है कि हम कैसे जीते। लास्ट यही बात है, आप सोच लीजिए। ग्राउंड बहुत में मैंने बहुत देखा, बहुत बहुत बड़ी मैंने बात। कोई लीडर से बात नहीं किया, सुनिए नन्हे पहलवान जी, मैंने कोई लीडर से बात नहीं किया, कोई बीजेपी का, सीपीएम का, टीएमसी का, कांग्रेस का, कोई भी लीडर से बात नहीं किया। मैंने डायरेक्ट जाके बात किया वही इलाका का जो चाय बनाता है, चाय का अड्डा या फिर ठेला वाला या फिर
जो नॉर्मल आदमी लोग रास्ते में है, उनसे जाके बात किया कि आपका ओपिनियन क्या है? उन्होंने बोल दिया कि ऐसा है, ऐसा है। जैसे बहुत सारा जगह मैं जो दक्षिण 24 परगना में गया था, उसने साफ बोल दिया कि इस डिस्ट्रिक्ट में तृणमूल नहीं हटेगा और मेरे को भी पता है दक्षिण 24 परगना में तृणमूल का एकदम दबदबा प्रभाव रहेगा। लेकिन जब हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट में छलांग मारा तो धन जाके ऑथेंटिसिटी निकल गया कि हर एक सीट में क्या प्रॉब्लम है। खासकर दक्षिण बंगाल में जैसे हुगली में प्रॉब्लम है इस बार टीएमसी का, जैसे नदिया में प्रॉब्लम है टीएमसी का, उत्तर 24 परगना में प्रॉब्लम है का, बांकुड़ा में प्रॉब्लम है टीएमसी का, पश्चिम बर्धमान में प्रॉब्लम है टीएमसी का, ये सब जगह में प्रॉब्लम है। और टीएमसी का यदि अच्छा प्रदर्शन रहेगा, वो भी हम बोल देगा कि दक्षिण 24 परगना में टीएमसी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। कोलकाता में चलिए इक्विवेलेंट होगा। हावड़ा में टीएमसी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बर्धमान पूर्व में टीएमसी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में सीट वाइज या हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ चर्चा में जरूर रहेंगे कि 294 सीट हर एक डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट एक्चुअल क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इस टाइम जी आफ्टर इस ठीक हम ठीक ठीक बहुत आपसे इस बारे में हम बोलेंगे क्योंकि दर्शकों को भी जानना है कि एक्चुअल अभी वेस्ट बंगाल का क्या माहौल है, इलेक्शंस का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ठीक है, ठीक। सौम्यदीप भाई आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जल्दी आपसे फिर जुड़ेंगे ममता बनर्जी और महुआ मित्रा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, महुआ मित्रा के लिए। जी धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जी।